ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व माना जाता है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी आती हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी और एक शुक्ल पक्ष की एकादशी। अब की बार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बात करेंगे, जिसे अपरा एकादशी या अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2023 में यह व्रत 15 मई दिन सोमवार के दिन रखा जाएगा। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा 52 अवतार में की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव के बालों से माता भद्रकाली का प्राकट्य हुआ था, इसीलिए इसे भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब की बार एकादशी सोमवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए इस दिन भगवान शिव और भगवान नारायण दोनों की ही कृपा प्राप्त होगी। इस दिन भगवान विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करने पर अपार धन संपत्ति और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने से अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान अपने भक्तों को घर अपार धन संपत्ति से भर देते हैं। इस वीडियो में हम आपको वही कथा सुनाएंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कथा सुनाई थी। इस वीडियो में हम आपको अपरा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि, नियम, पारण विधि और संपूर्ण जानकारी एकादशी के बारे में हम देंगे। इस दिन पारण कब करना चाहिए और क्या खाकर करना चाहिए, ये भी हम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का ध्यान करते हुए अपरा एकादशी की कथा प्रारंभ करते हैं। इस कथा को सुनने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन है कि अगर आप भगवान विष्णु जी और श्री लक्ष्मी नारायण के भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, उसका महात्म्य क्या है, सो आप कृपा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में अपार धन और प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से पर स्त्रीगमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, कम तोलना, झूठे शास्त्र रचना, ठग विद्या करना, कपटी वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज में स्नान करने से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से और कुंभ में केदारनाथ या बद्रिकाश्रम की यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान करने से और स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा अर्धप्रसूता गौ दान करने से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है और पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। यह जीवन पानी के बुलबुले के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। अब इसकी पौराणिक कथा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुने। अपरा एकादशी के दिन श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए, जिससे भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, किसी नगर में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। राजा का छोटा भाई ब्रजध्वज बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन अवसर पाकर उसने राजा की हत्या कर दी और जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे उसे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल पर उत्पात करने लगी और रहने लगी। मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को आत्मा परेशान करती थी। एक दिन एक ऋषि इस रास्ते में गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने का कारण जान लिया। ऋषि ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेतात्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपना एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का सारा पुण्य उस प्रेत को दे दिया। एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त करके राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और स्वर्ग को चला गया। श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट होकर वह स्वयं हमारे वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। अब मैं आपको अपरा एकादशी व्रत करने के नियम और उपायों के बारे में बताऊंगा। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से व्रती को अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है और वह अक्षय पुण्य प्राप्त करते हुए भगवान विष्णु के लोक को जाता है। अगर आपने व्रत रखा है तो आपको इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक साफ जल में गंगा जल डालकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान विष्णु का षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन करें। सामने एक लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित कर फूल से और ऋतु फलों से भोग लगाकर तुलसी दल रखकर भगवान विष्णु का पूजन करें। पूजन में एक जल हाथ में लेकर संकल्प लें कि मैं इस उद्देश्य के लिए ये व्रत कर रहा हूँ। अपना जो भी कामना है वह भगवान विष्णु को कहें। भगवान विष्णु को फल फूल पान सुपारी आदि अर्पित करके भगवान विष्णु जी का भक्ति भावना के साथ पूजन करें और स्वयं भी पीले आसन पर विराजमान हों। उसके बाद पूरे दिन निराहार रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करें और शाम को कथा श्रवण करें या कथा पढ़ें। ये सब क्रिया करने के बाद में रात्रि में सोना नहीं चाहिए। भगवान विष्णु जी का जप व कीर्तन पूजन करते रहना चाहिए और भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने ही पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए और फलाहार रहकर ही व्रत रखना चाहिए। शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन जल में तुलसी दल डालकर भगवान विष्णु को अर्पण करना चाहिए और उसी से उनका स्नान कराना चाहिए और पीले वस्त्र अर्पण करने चाहिए। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए और पीपल के पेड़ में देसी घी का दीपक जलाना चाहिए और चने की दाल गाय को खिलाएं और केले के पेड़ का पूजन करके उनको टीका और कलावा बांधकर उनकी पूजा करें और साथ ही बंदरों को केले खिलाएं और केले का दान भी करें। मित्रों, अब की बार एकादशी सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिवलिंग को स्नान कराकर वहाँ शिव जी की पूजा करें और भगवान विष्णु जी की पूजा करें। साथियों, इस व्रत में कभी भी भूल कर भी क्रोध नहीं करना चाहिए और किसी घर आए अतिथि का कभी अपमान नहीं करना चाहिए और द्वादशी के दिन चावल खाकर ही व्रत का पारण करें और आंवला खाकर व्रत का पारण करें। तो आइए जान लेते हैं पंचांग के अनुसार एकादशी कब से कब तक है और व्रत का पारण कब करना चाहिए। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 मई सुबह 2:46 पर और एकादशी समाप्त होगी 16 मई को सुबह 1:03 पर। इसीलिए सूर्योदय के समय 15 मई को एकादशी तिथि होने के कारण
शास्त्र सम्मत 15 मई को ही एकादशी तिथि सर्वमान्य रहेगी। तो आइए अब जानते हैं अपरा एकादशी व्रत खोलने का शुभ समय क्या रहेगा। व्रत खोलने का समय रहेगा 16 मई सुबह 6:41 से सुबह 7:54 के मध्य। शास्त्र के अनुसार जब हम एकादशी का व्रत शुभ समय में करते हैं तो हमें एकादशी का पुण्य फल पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। आप सबको अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।